प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहें, हमेशा किसी तरह की मुसीबत, दुख, अशांति ना आए, इसके लिए हर संभव प्रयास रत हम सब लोग रहते हैं और रहना चाहिए। लेकिन हमारी प्रसन्नता हमेशा बरकरार तो रहती नहीं है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, मुसीबतें आती हैं जो हम नहीं चाहते हैं तो भी आ जाते हैं सब उपद्रव। लेकिन हम जानबूझ करके कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमारी खुशी में दुख पैदा हो जाए, हमारे खुशी में किसी को रुदन आ जाए। हमारे जीवन में तमाम ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हम प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न करने की कोशिश लोगों को करते हैं। हमारे पूर्वजों ने तमाम तरह के त्यौहार बनाए हैं और ये त्यौहार सब, जैसे अब होली आने वाली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, खिचड़ी है और सब तमाम तरह के त्यौहार हैं। ये सब बुजुर्गों ने पहले से चलाया, हजारों वर्षों से ये सब चलता आया है कि हम सब लोग ठीक से जिएं, ठीक से खाएं और ठीक सारे तरह से रहें। और अब तो आज होली का दिन है। आज होलिका दहन का मुहूर्त है। पंडितों ने लगा रखा है कि आज होलिका दहन होगी। आज 13 तारीख है। हमारी तरफ से सबको होली के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम सब लोग प्रसन्न रहें, होली का त्यौहार मनाएं। और प्रसन्नता का ही त्यौहार है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का कुछ खिलाते हैं, मुँह मीठा करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते, बधाई देते हैं और दोनों तरफ से मुस्कुराहट और हंसी आती है। ये बहुत ही अच्छा है कि ये मिलन का त्यौहार साल भर में आता है। अब इसके लिए कुछ भी कोई सोचे, अपना कोई कर लगाए अर्थ, लेकिन है प्रसन्नता का। अब होलिका दहन के दूसरे दिन कल रंग शुरू होगा। रंग तो पहले से ही शुरू है, लेकिन हम इतने खुशी और इतनी प्रसन्नता मनाने के पहले ये सोच लें कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी का नुकसान ना हो। एक तो रंग इतने घटिया किस्म के बनते हैं, जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं रंगों में, केमिकल मिलाए जाते, जहरीले केमिकल मिलाए जाते हैं, उनके द्वारा रंग बनता है। और वह रंग कहीं आँखों में पड़ जाए तो किसी की रोशनी चली जा सकती है। कपड़े कोई खरीद पाया या न खरीद पाया, कोई गरीब ही है, एक ही जोड़ कपड़ा है बेचारे का,
और कुछ ऐसे लोग होते हैं, यह अज्ञानता ही कही जाएगी, कि पकड़ पकड़ करके पूरी तरह से रंग देते हैं। रंग डालें कहीं तक, चलो गनीमत है थोड़ा बहुत, मारे खुशी के, लेकिन गंदी नालियों का पानी गोबर घोल करके और उसमें जला हुआ मोबियाइल डाल करके मिला करके और रंग डालते हैं, जो सबके बालों में भर जाता, कपड़े में लग जाता, फिर वो कपड़े बेकार हो जाते हैं, लोग टांग देते हैं। यहाँ तक कि गाली गलौज हो जाता, मारपीट की नौबत आ जाती है। ये सब हुड़दंग मचाना, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, यहाँ तक लोग कह देते हैं फागुन भर बाबा देवर लागें, इस तरह की गाते हैं। गंदे फूहड़ गीत गाते हैं, माँ बहनों को नहीं छोड़ते हैं, अनाप शनाप वृद्धों को अनाप शनाप कहा करते हैं। और ये हुड़दंग मचाना ये मानवता नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है, ये विवेकहीनता है। और सच कहिए, अगर इस तरह का हम हुड़दंग मचाते हैं, गाली गलौज, लोगों को गालियाँ देते हैं, हंसते हैं, गोबर कीचड़ हम डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ी मूर्खता है और सच कहिए नीचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक त्यौहार मनाना चाहिए और एक दूसरे के अबीर लगाते हो, रंग लगाते एक दूसरे को, किसी के मस्तक पर लगाते हो तो चलो ठीक है, चंदन रोली वगैरह लगा दो, गले मिलो, ये ठीक है। एक दूसरे की खिलाओ एक दूसरे को, स्वयं खाओ अच्छी अच्छी चीज़ें, ये ठीक है। लेकिन शराब पान करो, शराब पी करके और बड़बड़ाओ, अनाप शनाप बको, तो ये बहुत बड़ा ख़राब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, कई साल हो गया, लगभग 35-40 साल हो गया है, हम एक गांव में निकले, होली का त्यौहार था। 5-6 लोग निकले, साधु भर गांव में रास्ता था और गांव के सिवा बाहर से कोई रास्ता नहीं था। बीचों बीच गांव में एक कच्ची सड़क थी, उसी में हम लोग जा रहे थे पैदल। भक्तों ने बुलाया था तो एक दिन पहले नहीं जा पाए और होली के दिन गए। औरतें आदमी सब नशे में धुत, और हम लोगों को पकड़ लिया और पकड़ पकड़ करके सब लोगों ने रंग दिया। हालांकि तमाम कहा गया कि भैया अरे बहन नहीं ठीक है, आप लोग कैसे क्या है, लेकिन सबके मुख से गंदगी बदबू निकल रही थी। सब पिए धुत, एकदम स्त्री पुरुष सब पिए। इस तरह हम सब लोगों के कपड़े गंदे कर दिए और कई बार ऐसा हुआ है। तो ये है बदहवास हो जाना, त्यौहार के दिन गंदे गलत कार्य करना, ये कहाँ ठीक है। ये होली नहीं है। होली में हुड़दंग इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम बड़े बूढ़े या पूज्य जनों को भी न छोड़ें और अपनी बदतमीजी के लपेट में उनको भी ले लें। तो ये मानवता नहीं है, ये मूर्खता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम सब लोग त्यौहार मनाएं, लेकिन गलत गंदा कार्य न करें। जैसे दीपावली में लोग क्या करते, जुआ खूब खेलते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज रोज़ नहीं खेलते, लेकिन होली उसमें दीपावली में ज़रूर खेलते हैं। और जुआ खेलते हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे के रुपये जीतने के लिए। ये भावना कोई अच्छी भावना थोड़ी है।
बहुत लोग गलत काम करते कि आज गलत काम कर डालें, चोरी डकैती कर लें, शायद न पकड़े जाएं, आज तो नहीं पकड़े जाएंगे साल भर। ये मानसिकता बनी हुई है, ये विचार नहीं है, ये विकार है और इन विकारों को दूर करना चाहिए। तो आइए हम सब लोग त्यौहार मनाएं। खुशियों के त्यौहार आते हैं तो उन त्यौहारों में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का भला सोचें, एक दूसरे की भलाई करें और बुराई छोड़ने का संकल्प लें त्यौहार के दिन कि साल भर में ये आता है। तो आओ हम सब लोग खुश रहें, अपने मन के अंदर जो कटता है, किसी से वैर भावना है, शत्रुता है, उसको हम आज से संकल्प लें कि छोड़ रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। कभी हम किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी से वैर नहीं करेंगे। अब हम दुश्मनी किसी से नहीं करेंगे, सभी प्राणियों पर दया करेंगे, दूसरे का उपकार करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा कार्य करेंगे जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबको कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। कोई ऐसा कार्य करने का संकल्प लें त्यौहार के दिन, तो हमारा त्यौहार मनाना सफल है। जीवन इसी के लिए मिला है, जीवन इसके लिए नहीं मिला कि हुड़दंग करो, कुकर्म करो, गंदी भद्दी चीज़ें खाओ, जो अखाद्य चीज़ें उनको खाओ, जो अपेय चीज़ें हैं उनको पियो, तो मन बुद्धि विचार शुद्ध कैसे रहेंगे, जीवन कैसे हमारा कल्याणकर बनेगा। क्षणभंगुर जीवन है, पता नहीं कब छूट जाए। तो आओ हम सब लोग ऐसा कार्य करके हम चलें और ऐसा कार्य जीवन में हम करें जिससे हम स्वयं खुश रहें, प्रसन्न रहें, दूसरे लोग भी प्रसन्न रहें। हमारा जीवन कंट का कीर्ण न बन जाए, दुखदाई न बन जाए दूसरों के लिए, अपने लिए। नहीं तो हमारा भला नहीं होगा और न दूसरों का भला होगा। तो आखिर जी करके करोगे क्या? जैसे पशु पक्षी जी लेते हैं। पशु पक्षी तो कोई हुड़दंग मचाते नहीं हैं, न वो बुरा सोचते हैं, न बुरा करते हैं किसी के लिए। और हम मनुष्य हो करके, बुद्धिमान और ज्ञानी हो करके, पढ़ लिख करके भी, और हम ऐसी अगर नीचता करते हैं तो हमसे ज़्यादा और कौन गलत होगा। ध्यान दें। खैर अब तो बहुत कम हो गया है पहले से अब बहुत कुछ कम हो गया है, हुड़दंग कम होता जा रहा, देहातों में अभी भी है। तो सबसे अनुरोध है कि इस त्यौहार को हम अच्छे ढंग से मनाएं, लोगों को बधाई दें। अगर किसी के यहाँ कोई उनके बच्चों के खाने के लिए, पीने के लिए, खाने पीने की चीज़ें, उनके घर में पकवान बनाने की चीज़ें, उनकी व्यवस्था नहीं है, कमज़ोर हैं, आप धनी हैं, तो उनके यहाँ जा कर के कुछ मदद करें, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था करें, ताकि वो भी लोग अपना त्यौहार अच्छे ढंग से मना सकें, अपने बच्चों को खिला सकें और स्वयं खा सकें। हम ये धनी हैं, और यदि हम बुद्धिमान हैं तो ये सोचे ज़रूर, त्यौहार के दिन ज़रूर सब दिन ना कर सकें, जीवन भर भलाई करना चाहिए, एक दूसरे को उपकार करना चाहिए, लेकिन त्यौहार के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का भला सोचें, हुड़दंग ना मचाएं, अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं, एक दूसरे को मिलें, बैर भावों को आज से तिलांजलि दे दें, निर्दयता को तिलांजलि दे दें। आज के दिन आज ही से संकल्प ले लें कि हम दारू मुख में नहीं लगाएंगे, किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, बुरा कार्य नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। इसलिए जीवन भर खुश रहने के लिए प्रयत्न करो और खुश रहोगे। खुश तुम्हें कोई नहीं रखेगा, तुम स्वयं जो चाहो, तुम अपने मन बुद्धि वाणी, हमारे मन बुद्धि वाणी यदि शुद्ध हैं, कर्म ठीक है, सोच हमारी बढ़िया है, तो हम खुश रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हम शांति रहेंगे
और अगर हमारी सोच गलत है, हमारा विचार गलत है, हमारा आहार गलत है, हमारे कार्य व्यवहार गलत हैं, हमारे आचरण गलत हैं, तो कोई देवता, कोई भगवान हमें खुश नहीं रख सकता है। कोई अल्लाह परमात्मा परमेश्वर हमें सुखी नहीं रख सकता है। हम दुख के कार्य करेंगे तो निश्चित है दुखी रहेंगे। इसलिए दुखों के कार्यों को छोड़ो, दुख के आचरण कर्म छोड़ो, तभी तुम सुखी रहोगे। सुखी करने वाला, सुखी रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम अपना भला चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो अपने मन को दुख से हटाओ, गलत सोच अपनी छोड़ो, गलत व्यवहार छोड़ो, गलत आहार विहार छोड़ो, गलत कार्य छोड़ो, तो तुम निश्चित है प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। नहीं तो त्यौहार के दिन भी होठों पर मुस्कान नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी। जो व्यक्ति स्वयं दुखी है, परेशान है, तो वो दूसरों को क्या प्रसन्न कर सकता है? दुख ही देगा, दुखी रहेगा और दुख देगा। इसलिए बंदे कर ले आप निबेरा, आप जित लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, तुम्हें कोई ठिकाना मोक्ष का देने वाला कोई नहीं है। सदगुरु संत तुम्हें केवल रास्ता बताते हैं, तुम्हारे मोक्ष का, कल्याण का एक मार्ग बताते हैं, युक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। लेकिन करना आपको है, कोई दूसरा हमारा कल्याण नहीं करेगा। दुख के कर्म करने से तुम सुखी नहीं रहोगे। इसलिए अपने आप का निबेरा, तुम अपने दुखों का निबेरा, तुम अपने पापों का निबेरा, अपने विकारों का निबेरा तुम स्वयं करो, उनका परित्याग करो और अपने आप का कल्याण स्वयं करो। कोई करने वाला नहीं है। आप जीत लखो आप ठौर कर, अपने जीते जी तुम अपना ठिकाना करो, अपने जीते जी अपना कल्याण कर लो। मरने के बाद क्या है? मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ है? मरने के बाद कोई घर तुम्हारा नहीं है। हाँ, ये निश्चित है, अगर हम मनुष्य होकर के पशु की तरह जिएंगे, पशु के कार्य करेंगे, पशुवत जैसा आहार करेंगे, पशुवत विचार रहेंगे, पशुवत हमारे संस्कार रहेंगे, तो निश्चित है ठिकाना पशुओं की योन में होगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की जगह होगी, मरने के बाद वही ठिकाना होगा। और यदि हमारे शुद्ध आचरण हैं, शुद्ध कार्य व्यवहार हैं, शुद्ध आहार हैं, शुद्ध विचार हैं, तो निश्चित हमारा ठिकाना तो बना बनाया अपने आप में ठिकाना हमारा होगा। मोक्ष गति को हम प्राप्त होंगे, और नहीं तो लौट करके मनुष्य के मनुष्य तो हम फिर भी होंगे। ये ध्यान दें। और इस अवसर में नहीं सोचोगे, अभी तुम वर्तमान है, तुम्हारा जीवन है, तुम जानबूझ करके यदि बुराई करते हो, गलत कार्य करते हो, तो तुम्हें तारने वाला इस संसार में कोई नहीं है। गंगा जमुना जमुनोत्री और कोई नहीं है भगवान परमात्मा परमेश्वर। मंदिर मस्जिद में कितना भी जाओ, ये तुम्हारा मन विचार गंदा है, गलत हो तुम, तुम्हारे आहार व्यवहार गलत हैं, तो तुम सुखी कहीं नहीं होगे। दुख ही दुख जीवन में रहेगा, मोक्ष कल्याण नहीं हो पाएगा। ये अवसर मिला है, साधन है तुम्हारे पास, मन बुद्धि विचार तुम्हारे पास है, मन बढ़िया है, और साधना करने के लिए तुम्हारे पास अवसर है, साधन भी हैं, साधना के लिए साधन भी हैं हमारे पास। उन साधनों का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करके अपने आप का कल्याण कर लो, अपने आप का कल्याण करो। तो हमारा विषय था आज कि त्यौहार, होली का त्यौहार शुरुआत हुई है, होली के त्यौहार की। तो आइए हम इसमें प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करें, प्रसन्न रखें, किसी पर कीचड़ न उछालें, किसी को गाली गलौज न करें, अमानुषिक व्यवहार न करें, उपद्रव न करें, गलत गंदा जो है खान पान न करें और बैर भाव न करें, छोड़ें, किसी के ऊपर कीचड़ न उछालें, एक दूसरे से मिलें और हम अपने आप के कल्याण का कार्य करें।
दूसरों को कल्याण के मार्ग पर लगाएं। तो इस दिन हम यही निवेदन सबसे करेंगे कि आज के दिन जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वे सब लोगों को भी ये संदेश दें, लोगों को भी जा करके कि भाई रंग ना डालो, किसी की आंख में पड़ जाए और किसी के जो है कपड़े बेकार हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, कोई ख़रीद पाता है कोई नहीं ख़रीद पाता है इस महंगाई में, कोई गरीब है, अभी सब अमीर नहीं हुए हैं, अमीर हो जाएं तो भी किसी के कपड़े ख़राब नहीं करने का अधिकार आपका नहीं है, किसी के ऊपर रंग डालना या जो है गलत चीज़ें डाल देना। हमने कहा है विषैले तत्वों से रंग बनता है, मुख में पड़ जाए तो भी ख़राब है। यहाँ तक कि बकरी का जो है पेशाब भी डाला जाता है रंग में, और गलत केमिकल डाले जाते हैं। जो तुम्हारे आँखों में पड़ जाए, किसी की आँख में पड़ जाए, कान में पड़ जाए, कपड़े पर पड़ जाए तो ये दूषित होते हैं, खराब होते हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, उपद्रव नहीं करना चाहिए। आइए हम प्रसन्नतापूर्वक होली मनाएं, खाएं और खिलाएं, एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे से, अच्छी बात है। और जीवन भर के लिए, एक दिन के लिए नहीं, केवल एक दिन मिलने, हफ्ता भर में मिलने, फिर वैमनस्यता शुरू, फिर भेदभाव शुरू, फिर तू दूसरा है मैं तीसरा हूँ, मैं फला हूँ, मैं तू फला है, तू नीच है मैं ऊंच हूँ, इस तरह की भावना फिर हो जाए तो मिलना क्या हुआ। तुम शराब पिए हो, सीना मिलाते एक दूसरे में, बदबू भर देते एक दूसरे के मुख में। ये प्रसन्नता है, ये होली है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए महापुरुषों ने, जो लोगों ने जो त्यौहार निकाले थे कि भाई लोग प्रसन्न रहें, अच्छा खाएं पिएं, रोज़ खा पी नहीं पाते हैं, चलो त्यौहार के दिन ही अच्छा खा पी लें। रोज़ कहाँ सब कुछ चीज़ें बना पाएंगे, पकवान रोज़ कहाँ बना पाएंगे, खा पाएंगे, तो कम से कम गरीब भी इस दिन तो बनाएंगे ठीक से और खिलाएंगे। इसी के लिए तो कम से कम इतना सोचो कि हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। और अगर गलत गंदा कार्य करोगे, गलत आचरण करोगे, हुड़दंग करोगे, तो इसीलिए लोगों ने कहा है, पंडितों ने बना रखा है कि दीपावली बनिया की है और रक्षाबंधन ब्राह्मणों का है, दशहरा क्षत्रियों का है और होली शूद्रों की है। इसीलिए बंटवारा कर दिया है। तुम्हारे कर्तव्यों पर, तुम्हारे हुड़दंगा दुराचरण पर दुराचरणों पर, दुष्कर्तव्यों पर, दुष्व्यवहार पर, दुर्व्यवहार पर, जितना दुष्ट व्यवहार लोग करते हैं त्यौहार में, इसीलिए बताया है कि रक्षाबंधन वैश्यों का है और हाँ, दीपावली वैश्यों की है, रक्षाबंधन ब्राह्मणों की है और दशहरा क्षत्रियों का है और होली शूद्रों की है। हालांकि इस तरह का नहीं है कुछ। होली सभी लोग मनाते, सभी वर्णों के लोग मनाते हैं, सभी त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं। लेकिन ये जितने कुकर्म देख करके लोगों ने ऐसा कहा है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए सबसे निवेदन है कि हुड़दंगा न करो, रंग न छीपो, कीचड़ न किसी को पर डालो, प्रसन्नतापूर्वक होली मिलो, एक दूसरे से मनाओ, त्यौहार मनाओ, खाओ और खिलाओ, बस।